नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आप भी सोच रहे होंगे आज मैं इतना हिंदी में क्यों बोल रही हूँ। वेल ये पूरा इंटरव्यू आज हिंदी में होने वाला है। पूरे 10 महीने की स्ट्रगल के बाद फाइनली मुझे उनका इंटरव्यू मिला है, जिनका इंटरव्यू मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी। काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब से मैं चाहती थी कि मैं उनका इंटरव्यू ले पाऊँ, और फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो यस, जो मेरे गेस्ट हैं उनको भी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोना टेक द इंटरव्यू ऑफ चांसलर ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मिस्टर सतनाम सिंह संधू। ओके, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं वहाँ कैसे बोलूँगी जब मुझसे इंट्रोडक्शन यहाँ ढंग से नहीं दिया जा रहा। तो गाइस, विश मी लक, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आई नो कि आप कितने बिजी हैं, कितने ज़्यादा बिजी हैं, और आई कैंट इवन टेल यू हाउ ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड आई एम फीलिंग लाइक राइट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू। हाँ जी। तो सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में तो लोगों को बहुत पता है, क्योंकि उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके पीछे की बैकबोन के बारे में आज जनता जानेगी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो बैकबोन है आखिर उसे चला कौन रहा है। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका बचपन कैसा बीता। मेरा बचपन बेटे बड़ा हम्बल सा था। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो खेती करते थे और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे बचपन में मुझे बहुत अच्छी स्कूल एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे गांव में स्कूल नहीं था और मेरी फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं था फैमिली मेम्बर। तो बचपन मेरा माँ बाप का प्यार तो बहुत मिला, दादा दादी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कह सकता हूँ कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो मेरी थी, या कह लो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी, वो काफ़ी अच्छी रही। अपने फादर के साथ खेतों में काम करना, स्कूल भी जाना, कॉलेज जाना, तब भी काम करना, लाइफ के लेसन सीखे। बट क्वालिटी एजुकेशन को मैंने अपनी लाइफ में मिस किया। मुझे टाइमली जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। बट ठीक है, स्ट्रगल करना सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी कि सपने बड़े लेना सीखा मैंने, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास में और स्पेशली गांव में जाके आप देखोगे तो उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। तो बड़े सपने लेने का जो एक आइडिया है वो आना गॉड गिफ्टेड था, या थोड़ा एक्सपोजर रहा मेरा, उससे मिला। एक्चुअली सर, ड्रीम्स डू कम ट्रू, क्योंकि सर मेरे साइड में बैठे हैं। इट्स बिन लाइक 10 मंथ्स जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और मैंने सोचा था कि सर का इंटरव्यू डेफिनेटली लूँगी, और आज 10 महीने बाद लाइक आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम। सो ड्रीम्स देखिए, ज़रूर देखिए, तभी पूरे होते हैं। सर, अभी अभी आपने बोला एक्सपेंशियल लर्निंग, तो सर आप बताएंगे उसके बारे में कुछ। हाँ बेटे, जो किसान है ना हमारा, मैं अपने पेरेंट्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, वो भी टेक्निकली बड़ा साउंड है। उसको बहुत सारी चीज़ें उसने अपने बुज़ुर्गों से सीखी, आगे उसके बच्चों ने सीखी, आगे उसके बच्चों ने सीखी। उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर रखा है खेती का। मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी एजुकेटेड हो गए फार्मर भी। तो वहाँ पे भी एक्सीलेंस है, वहाँ पे भी क्वालिटी के कंसर्न्स हैं। मैंने वहाँ से सीखा कि एक्सीलेंस कैसे आती है, परफेक्शन कैसे होती है, क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें डिसिप्लिन से मैंने सीखा, हार्ड वर्क सीखा, क्योंकि बहुत टफ है खेती का काम, इतना आसान नहीं है। तो मुझे मतलब कभी भी लाइफ में, एक तो मैं कभी टायर्ड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने खेतों में इतना हार्ड वर्क किया हुआ है। आइडियाज़ जो हैं वो बहुत आते हैं खेतों में, आइडिया से काम चलता है, क्यों वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी उस टाइम पे। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है खेतों से, अपने फादर से बहुत कुछ सीखा, अपने ग्रैंडफादर से, अपने गांव से बहुत कुछ सीखा। सर, आप अगर एक दो सीख हमारे दर्शकों को भी देना चाहें तो। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अपने फादर साहब से सीखी हैं। पंक्चुअलिटी सीखी सबसे पहले। फादर साहब का एक बेसिक सा लेसन था कि टाइमली सोना है और सुबह अर्ली उठना है, एक्सरसाइज करना है, पर्सनल हाइजीन पे बड़ा ध्यान देते थे, उसके बारे में वो सीखा।
तो डेडिकेशन, कमिटमेंट जो है, और एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि फादर साहब चाहे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन गोल ओरिएंटेड थे कि आपका टारगेट क्या है, क्या करना है, आज कितना करना है, तो पहले डिसाइड करना है और उसको अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करनी है कि अगर आपने इतने खेतों में हल चलाना है तो एक खेत में इतना टाइम लगता है, तो इतने बजे स्टार्ट करोगे, सुबह 4 बजे उठ के करोगे, 5 बजे करोगे, 6 बजे करोगे, ताकि वो आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाओ। तो सर आप तो वो सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि जो फार्मर का काम होता है ना जी, वो मौसम के साथ चलता है कि बारिश कब होनी है, धूप कब होनी है, सर्दी कब होनी है, गर्मी कब होनी है, तो कैलेंडर जो है टाइम के हिसाब से वो चलता है, मौसम के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, वो मैंने वहाँ से सीखी। मतलब आप सुबह 4 बजे पहले खेत में जाते थे, उसके बाद आप नहीं, ऐसा नहीं 4 बजे उठते थे, जहाँ मैं बात एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि कई बार आप सीज़न है तो सीज़न के टाइम पे आप 4 बजे भी उठते हो, नहीं सीज़न है तो आप 6 बजे भी उठते हो, 7 बजे उठते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट और गोल जो है आपका सेट किया, उसको अचीव करने का जो एक प्रैक्टिस था, मैंने अपने फादर से सीखा। ओके सर, आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में कुछ बताइए। लाइक आप आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और आपने अभी खुद ही बताया कि आपको इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली, तो उस वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं अपने को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि टाइम टू टाइम मुझे नेचर ने, भगवान ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया है। जो भी मुझे मौके मिले हैं, मैं उन मौक़ों को मैंने कभी जाने नहीं दिया। जब भी लाइफ में मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने सही टाइम पे सही स्टेप लिया और काम किया, तो मैंने टाइम से पहले काम किया अपना हमेशा ही। ऐसे यूनिवर्सिटी का कल्चर भी ऐसा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का डीएनए देखेंगे तो ये अपने टाइम की स्पीड से ज़्यादा चलती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है। तो तेज़ चलते हुए कई बार थोड़ी बहुत ठोकरें भी लगती हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बट वो एक डीएनए है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। और वो सिर्फ मेरे कारण नहीं है, मगर पूरी टीम ही ऐसी है, जितने लोग साथ काम कर रहे हैं सारे वो एक जैसी हैं। तो सर आपने ये शुरू से ही सोचा था कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ओनर बनेंगे, या जैसे होता है ना बच्चे की एक किसान का बेटा किसान ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो क्या ये आपने भी यही सोचा था कि मैं खेती बाड़ी ही करूँगा? और नहीं, ऐसे नहीं बेटे, कोई कि मैंने पहले तो इतना विजन ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। सबसे पहले तो ये कि करना क्या है, कोई गाइड करने वाला नहीं था ना फैमिली में। प्रोफेशनल की बात करता हूँ, वैल्यूज़ तो बहुत सीखी घर से, लेकिन आपकी प्रोफेशनल करियर कैसे होगा आगे जाके, आप कैसे अपने आप को सेटल करोगे, उसके लिए गाइड करने के लिए नहीं था। और टाइम के साथ स्ट्रगल की और टाइम पे जो चैलेंज आए उसको करते गए, आगे बढ़ते गए। ये कभी नहीं सोचा था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी इंस्टीट्यूशन बना पाऊँगा और जहाँ मतलब मैं कोई बड़ा काम कर पाऊँगा जो एजुकेशन में होगा, क्योंकि एजुकेशन मेरी अपनी उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन भगवान ने मेरी ड्यूटी ऐसी लगा दी कि आप एजुकेशन में ही सेवा करोगे। तो मैं एक मिशन बना के चल रहा हूँ। 21 साल हो गए मुझे, 21-22 साल हो गए अब एजुकेशन में सेवा करते हुए। अब तो काफ़ी चीज़ें मैंने यहीं से सीखी हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, मैंने जो वैल्यू सिस्टम मुझे अब मेरे पेरेंट्स से मिला कि मैंने अपना जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ मेरा जो एम है, जहाँ मेरी जो कह लो कि मिशन है, मैंने उसके साथ बेईमानी नहीं की, ऑनेस्टी से काम किया है। और वही मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं जो भी काम मुझे मिला है मैं उससे इधर उधर कभी हुआ नहीं हूँ, अपना काम फोकस्ड होकर करता हूँ। सर आपको 21-22 साल हो गए हैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड में। आप इसी के साथ साथ बहुत सारे सोशल कॉजेज़ में भी हैं, जैसे कि हम बात करें चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट, एनआईडी फाउंडेशन, तो सर आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? लाइक उनका मकसद क्या है? बेटे, ऐसा है कि मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो समाज से मिला है। तो मेरी एक सोच है कि मेरे जैसे बहुत सारे सतनाम सिंह और भी होंगे जिनको ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं पे बैक करने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होनी थी तो नाम क्या हो यूनिवर्सिटी का एक मुद्दा था।
और ट्रेंड जो है हमारे अभी भी ट्रेंड है जो हमारे आप देखोगे इंडिया में ही, पंजाब में खास करके, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनका नाम जो है वो या तो रिलीजन के नाम पे या किसी की कास्ट या अपने नाम पे, फैमिली के नाम पे होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि जिससे ये रिफ्लेक्शन जाए ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। फिर मैंने देखा कि वर्ल्ड में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके नाम क्या हैं, तो वो सिटीज़ के नाम पे हैं। अब अमेरिका में जाके देखोगे टॉप यूनिवर्सिटी जो हैं, मेजॉरिटी जो हैं सिटीज़ के नाम पे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनानी है उसका नाम चंडीगढ़ हो, क्योंकि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है। तो चंडीगढ़ के नाम पे हमने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। और उसके बाद हमें लगा कि चंडीगढ़ नाम जो है हमने लिया है, चंडीगढ़ के लिए हम पे बैक करें। चंडीगढ़ में बहुत सारे काम होने वाले हैं, तो हमने चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है जो NGO है, और उसमें हम बहुत सारे वॉलंटियर्स और भी हैं, हम काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे कोर इश्यूज़ थे जिनको लेके हमने शुरू किया, जैसे हाइजीन का, स्वच्छता का यहाँ पे इशू था, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, ईज़ ऑफ लिविंग का, हेल्थ इश्यूज़ थे, हेल्थ कैंप लगाए हमने, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो NGO है वो है NID फाउंडेशन, न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन। मैं वतन परस्त हूँ, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। तो शुरू से जब मैं कॉलेज में भी था तब भी मतलब मेरी एक सोच रही है कि मैं जो भी देश विरोधी हैं उनके साथ लड़ता रहा हूँ। तो अब मेरे पास जो समर्था है, जो रिसोर्सेज हैं, उससे मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। एक तो एजुकेशन है, वो हमारी एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बहुत कुछ करने वाला देश के लिए, और मुझे लगा कि देश के लिए इस टाइम पे जो हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत अच्छी लीडरशिप दे रहे हैं देश को। तो उनके मिशन को लेके हम भी साथ लग गए कि हमारा जो फाउंडेशन है वो देश के लिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन पे हम अपनी जो भी समर्थ है उसके मुताबिक हम कंट्रीब्यूट करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पे कैसे नई पॉलिसीज़ अच्छी बने उस पे काम करते हैं। ये 2 NGO जो हैं हमारे, पे बैक टू सोसाइटी की कॉन्सेप्ट पे हमने शुरू किया है। वेल, कांग्रेचुलेशन सर फॉर द NGOs। का लाइफ मंत्रा क्या है? लाइफ मंत्रा बेटे कोई सच कोई डिफाइंड नहीं है कि भाई यही मंत्र है। अपना काम ईमानदारी से करो, जो भी भगवान ने आपको काम दिया है उस काम में, जिस भी फील्ड में आप हो, आप स्टूडेंट तो बहुत अच्छा पढ़ो, आप प्रोफेशनल हो तो अपनी ड्यूटी अच्छे कायदे से करो, आप किसान हो तो अच्छी खेती अच्छे से करो, आप पॉलिटिशियन हो तो आप पॉलिटिक्स ईमानदारी से करो। ऑनेस्टी, डेडिकेशन और कमिटमेंट, इस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी है फिर उसको निभाना चाहिए। तो यही मेरा तो लाइफ मंत्र है। और मैंने कभी ज़िंदगी में कभी छल कपट या किसी के साथ कोई कह लो कोई चालाकी नहीं की है। बड़ा स्ट्रेट चला हूँ, सीधा चला हूँ, और वो सीधा चलते चलते ही ये सक्सेस जो भी है मेरा उसी के कारण मिला मुझे। तो मैं समझता हूँ कि यही मंत्र होना चाहिए कि आप सीधे चलो, स्ट्रेट चलो, ऑनेस्ट होके चलो। ऑनेस्टी सिर्फ पैसे से नहीं होती, ऑनेस्टी अपने कॉज के साथ, पर्पज़ के साथ जुड़े हो, उसके लिए डेडिकेटेड हो, तो वो ऑनेस्टी है, वो भी ऑनेस्टी है। चलते रहो। तो सर, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आने वाले 5 साल में कहाँ दिखते हैं? मैं तो आज भी इसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ, आने वाले 5 साल में और अच्छा देखूँगा। और मेरा मानना है कि जो इंस्टीट्यूशन है ये सेंचुरीज़ के लिए बनती हैं। इनकी एज जो होती है वो मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, 700 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे। तो ये तो लॉन्ग लाइफ इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश है मेरी, कि हमारी तो लिमिटेड एज है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी फाउंडेशन ऐसे हो, इसके सिस्टम ऐसे हों कि वो पर्सन डिपेंडेंट ना हो, वो एक सिस्टम बन जाए, वो सस्टेनेबल मॉडल हो जो सदियों सदियों चलता रहे। और ये इंस्टीट्यूशन जैसे जैसे अभी तो इसको 10-11 साल हुए हैं, और जब ये 100 साल की होगी तो ये कहाँ पहुँचेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 2nd
रैंक भी मिली है क्यूएस रैंकिंग में, सो सर कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो। थैंक यू बेटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कम समय में बहुत ही ज़्यादा नाम कमा लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो हैं इसके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कुछ भी अचीवमेंट्स हो रही हैं उसका जो कोर है वो स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा है हमारी फैकल्टी, हमारा स्टाफ। मैं तो उनको क्रेडिट देता हूँ। बिल्डिंग बनाने से यूनिवर्सिटी नंबर 1, 2, 3 नहीं हो सकती, काम से होती है, और काम करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फैकल्टी हैं। तो सर आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को मैसेज यही है कि आप जो भी सपने लेके आए हैं यहाँ पे, उनको पूरा करने के लिए, और ख़ास करके जो आपके पेरेंट्स के सपने हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर भगवान किसी ने आंखों से देखा है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स से ज़रूर एक बार पूछे कि उनके सपने क्या हैं, और पेरेंट्स के सपने जब साकार करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने भगवान खुश कर दिया। तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, क्या सपने हैं, और उसको पूरा करने के लिए बस दिन रात एक कर दो, और आप देखोगे कि आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आप न्यू आइडियाज़ कुछ बताना चाहेंगे? यूनिवर्सिटीज़ जो भी न्यू पॉलिसीज़, न्यू आइडियाज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए। नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हर रोज़ न्यू आइडियाज़ पे काम कर रही है। अभी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग है, इसमें बहुत सारी इनोवेशंस आने वाली हैं। ये पुरानी टीचिंग पेडागोजीज़ जो हैं, जो नहीं रेलेवेंट रही, उनको चेंज करने की ज़रूरत आ गई है। टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन जो है बहुत बड़े लेवल पे हो गई है। तो हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं कि हम इंस्पिरेशनल जो मॉडल है टीचिंग का, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, जिससे इंस्पायर हों, और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने खेतों से सीखा, थियोरी नहीं थी, सिर्फ प्रैक्टिकल था मेरे पास। तो आज तक भी मेरे वो दिमाग में है, लॉन्ग लाइफ लर्निंग है वो। तो हम भी ऐसे मॉडल पे काम कर रहे हैं कि हम थ्योरी को कम करें, प्रोजेक्ट्स पे, प्रैक्टिकल्स पे, और स्पेशली रिसर्च पे। अगर समाज को आगे बढ़ना है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके अगर हल निकालने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिसर्च कल्चर को प्रमोट करें, और रिसर्च कल्चर जो है वो स्टूडेंट लाइफ से ही प्रमोट होना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि हम ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बना रहे हैं, अपने कोर्स करिकुलम में, हमारे सिलेबस में वो चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें बच्चा इंटरेस्ट भी ले, सीखे भी, पढ़े भी, और लॉन्ग लाइफ लर्निंग उनकी हो, उनके फंडामेंटल जो है स्ट्रॉन्ग हो। और एक हम और कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सेंसिटिव होने चाहिए। सोशली सेंसिटिव जो है हमारा यूथ जितनी देर नहीं होगा, उतनी देर हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमारी ये भी कोशिश है कि हम बच्चों को समाज के बारे में और ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स दें कि वो समाज को समझें, लोगों की प्रॉब्लम को समझें, और एक अच्छे जो नागरिक हैं, अच्छे सिटीजन बने इस देश के। डेफिनेटली सर, जिन पे आपका हाथ है तो वो ज़रूर बनेंगे। तो सर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है बेटे कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम जो है अपने काम पे लगाता हूँ। मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे तो गैप नहीं लगता दोनों में, मुझे तो दे आर योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, तो मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि स्विच ऑफ नहीं होता कभी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, घर पे बैठा हूँ, रात को सोने के टाइम तक भी मेरे साथ चलती है। तो मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं एंजॉय करता हूँ अपने काम को। डेफिनेटली जिनके पास इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा वो एंजॉय करेंगे। तो सर अब हम एक रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें हम जानेंगे आपके बारे में थोड़ा सा। तो सर 3 ऐसी चीज़ें जो आप अपने खाली टाइम, डेफिनेटली आपको खाली टाइम तो नहीं मिलता होगा, बट अगर आपको खाली टाइम मिलता है तो वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आप करते हो? म्यूज़िक सुनता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर लेता हूँ। जैसे कि कुछ भी नया है, क्या इनोवेशंस हो रही हैं, क्या हो रहा है, और न्यूज़ सुनता हूँ मैं बहुत। ओके, और आपको गाने कैसे पसंद है? गाने मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे गाने वाइब्रेंट गाने ही पसंद हैं। अच्छा सर, आप क्या हमारे साथ अपना
कोई भी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जहाँ आपको लगा कि ओहो आके कितना मैं हाँ हाँ, बहुत बार होता है मेरे साथ। मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बोलते हैं तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि अब कैसे मैनेज करूँगा। तो एम्बैरसमेंट होती है मुझे, अपने मन में होती है, पर मैं कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे में, मैं किसी को महसूस नहीं होने देता हूँ। और वो कॉन्फिडेंस ही सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आज ऐसे मुकाम पे लेकर आया गया। ओके सर, ऐसी कोई एक वर्ड जो आप गुस्से या फिर एक्साइटमेंट में यूज़ करते हो कि मतलब डेली बेसिस पे वो वर्ड आपके मुंह पे ही रहता है? गुस्से जा गुस्से या एक्साइटमेंट में जब आप बहुत खुश हो कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हो या गुस्से में भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पेट वर्ड नहीं है कि मैंने यही यूज़ करना है। अच्छा, तो सर योर फेवरेट बुक जो अभी आप करेंटली पढ़ रहे हो? मैं शहीद भगत सिंह की बुक्स को पढ़ता हूँ, तो उनकी जो भी नई बुक्स आती हैं उस पर रिसर्च होती है, मुझे अच्छी लगती है। आपको मूवी देखना पसंद है? डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ मैं ज़्यादा। अभी लास्ट डॉक्यूमेंट्री आपने कौन सी देखी थी सर? मैंने देखी थी पृथ्वीराज चौहान की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। और सर आप अपना कोई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जो आपको मतलब आज तक आपके दिल के सबसे करीब हो? बचपन की तो यादें देखो इतनी सारी होती हैं, सारी करीब ही रहती हैं, कोई याद भी ऐसी नहीं होती जिसको भूल पाएँ। लेकिन वो टाइम मिस करता हूँ जो मैंने अपने फादर साहब के साथ बचपन में बताया। अभी नहीं है मेरे फादर साहब, तो वो बहुत सारी यादें हैं जो भी फादर साहब के साथ है, जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, आज नहीं है तो मैं मिस करता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो? मुझे जो कुछ भी मिला लाइफ में मैं डिज़र्व नहीं करता था, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मुझे जो भी भगवान ने दिया, जो भी इस समाज ने दिया, मैं ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। अगर सर आप अपने एक्सपीरियंस को एक वर्ड में बोलना चाहो तो वो क्या होगा? अपने एक्सपीरियंस को एक वर्ड में बोलूँ? 21-22 साल को आप अगर एक वर्ड में बोलना चाहो, वो कुछ भी हो सकता है। ग्रेट। लेकिन it was a great experience, right?